अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर डेडलॉक बना हुआ है। आज दिन भर मीटिंग का दौर चलता रहा। इस वक्त भी मुंबई में महाविकास आघाड़ी के नेताओं की बैठक चल रही है। इस मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले, बाला साहब थोराट, वर्षा गायकवाड़, उद्धव की पार्टी से संजय राउत, अनिल देसाई, शरद पवार की तरफ से जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड मौजूद हैं। पता यह लगा कि शरद पवार की एनसीपी के साथ सीटों का विवाद नहीं है, झगड़ा कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना के बीच है और यह करीब 1 दर्जन सीटों को लेकर है। आज कांग्रेस के नेता बाला साहब थोराट ने पहले शरद पवार से बात की, फिर करीब 2.5 घंटे तक उद्धव के साथ उनकी मीटिंग हुई। हमारे संवाददाता सचिन चौधरी ने बताया कि इस मीटिंग में उद्धव ने थोराट को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आज की मीटिंग में बात फाइनल नहीं हुई तो फिर कल उनकी पार्टी अपनी लिस्ट जारी कर देगी। इसके बाद शाम 6:30 बजे महाविकास आघाड़ी के नेताओं की मीटिंग शुरू हुई। सचिन चौधरी ने बताया, अब जिस फॉर्मूले पर बात हो रही है उसमें कांग्रेस को 110 से 115, उद्धव की शिवसेना को 90 से 95 और शरद पवार की पार्टी के हिस्से में 75 से 80 सीटें आ सकती है। इस बीच एक और मुसीबत आ गई। महाविकास आघाड़ी में शामिल शेतकारी कामगार पार्टी ने भी 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जबकि समाजवादी पार्टी और दूसरे छोटे दलों ने फिलहाल खामोशी साधी हुई है। वो महाविकास आघाड़ी के नेताओं की मीटिंग के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर मामला फंसा हुआ है, लेकिन महाविकास आघाड़ी के नेताओं का दावा है कि आज रात तक सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए सीधे मुंबई चलते हैं। हमारे संवाददाता सचिन चौधरी हमारे साथ हैं। सचिन, आपकी बात मैंने दर्शकों को बताई है कि उद्धव ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया है, लेकिन ऐसा अल्टीमेटम तो उन्होंने परसों भी दिया था, तब कहा था 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं। तो अब स्थिति क्या है? जी रजत जी, ये जो पीछे की हयात होटल है, यहाँ पर पिछले 3 घंटे से करीब 3 घंटे होने आए हैं, मीटिंग चल रही है और लगता है कि ये मीटिंग और भी लंबी चलेगी। जहाँ तक जो हमें जानकारी है कि करीबन 1.5 दर्जन ऐसी सीटें, 17 से 18 सीटें हैं, जहाँ पर भारी गतिरोध जो है कांग्रेस और शिवसेना के बीच में है। सबसे पहले मैं दर्शकों को सीटें बता दूं कि दक्षिण नागपुर की सीट है, उसके अलावा रामटेक की सीट है और वरोरा, ये 3 सीटें कांग्रेस कतई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा भंडारा, चंद्रपुर, तुमसर की एक सीट है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि तुमसर की सीट एनसीपी, वहाँ पर उनका सिटिंग एमएलए है, उनकी सीट थी, इसलिए वो एनसीपी को छोड़ रही है कांग्रेस। इसके अलावा मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में भायखला, कुर्ला, घाटकोपर वेस्ट, इन घाटकोपर वेस्ट सीट पर तीनों का ही दावा है। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, तीनों का दावा है। एनसीपी खासतौर पर ये सीट मांग रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे देने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा जो बांद्रा ईस्ट की सीट है, जिशान सिद्दीकी, जहां कांग्रेस की सिटिंग एमएलए है, वो सीट भी जो कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि कांग्रेस वो सीट छोड़ दे, लेकिन विदर्भ की सीटों पर कांग्रेस कतई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे दक्षिण नागपुर की जो ऐसी सीट मांग रहे हैं जहाँ पर जिस उम्मीदवार के लिए उद्धव ठाकरे सीट मांग रहे हैं उन्हें महज 4000 वोट मिले थे और गिरीश पांडो वहाँ से 31 वोट से हारे थे। अब वहाँ पर गिरीश पांडो और अतुल लोंढे पाटिल, जो प्रवक्ता है कांग्रेस के महाराष्ट्र के मुख्य, उनके लिए उस सीट की मांग जो है वो जारी है। इसके अलावा हम बात करें तो जलगांव की सीट है, वो जलगांव में जलगांव ग्रामीण की सीट एनसीपी को कांग्रेस ने देने के लिए राजी हो गई है। और लेकिन भंडारा, पारोला और एरोंडोल की जो सीट है वहाँ पर कांग्रेस और शिवसेना जो है, इनमें वो बात नहीं बन रही है। तो ऐसी कई सारी सीटें हैं, करीबन 1.5 दर्जन ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर भारी गतिरोध अभी भी बना हुआ है और लगता है कि चर्चा आगे भी जाएगी। जब ये बैठक 3 घंटे से चल रही है तो बीच में थोड़ा रेस्ट लेने के लिए इतनी माथापच्ची वहाँ पर हो रही है, तो नेता बाहर आते हैं। जयंत पाटिल से मेरा मुलाकात हुई तो जयंत पाटिल ने मुझे ये सिर्फ इतना कहा कि उन्हें नहीं लगता कि आज ये मामला सुलझ जाएगा। तो मैंने उनको पूछा कि आपका प्रयास है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर लेंगे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं, इतना विश्वास नहीं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हो सकता है कि कल तक भी बात जाए। संजय राउत भी बाहर आए, उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो संजय राउत ने यह कहा था कि भले आज रात के 1:30 बज जाए, 2 बज जाए, लेकिन हम आज मामले को सॉर्ट आउट करना चाहेंगे। उद्धव ठाकरे ने जैसा अल्टीमेटम दिया है कि आज के आज मामले को आप सुलझा लीजिए, नहीं तो कल हम हमारी लिस्ट जो है जारी कर लेंगे। संजय राउत उद्धव ठाकरे की पार्टी से पूरा किला वहाँ पर लड़ रहे, पुरजोर वहाँ पर बहस हो रही है और कांग्रेस अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि वो विदर्भ को लेकर ज़्यादा कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे जिन सीटों के लिए मांग कर रहे हैं
वो मेरिट में नहीं बैठती है। जी। जिन उम्मीदवारों के लिए वो सीट मांग रहे हैं वो मेरिट में नहीं बैठती है, और सांगली जैसा वहाँ पर पचड़ा ना खड़ा हो, ये कांग्रेस की कोशिश है। तो लगता नहीं कि इतनी जल्दी ये सुलझ पाएगा। हालांकि शिवसेना की ये कोशिश है कि आज के आज मामले को सुलझा जाए। सचिन, ये बात इसलिए सही है, बैठक काफी लंबी भी किसी चल के सकती लिए है, भी और इन इसके ये पहले कहना बड़ा मुश्किल है कि वाकई में आज ये बात सुलझ जाएगी, नहीं सुलझ जाएगी, बात कहाँ तक पहुँचती है, कितना वाद विवाद होता है। जाहिर है कि सब चाहते हैं मिलकर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन जब सीटों की बात आती है सबके ऊपर अपने अपने कैंडिडेट्स का प्रेशर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कुछ सीटों को लेकर बात महायुति में भी अटकी हुई है। आज सीट शेयरिंग पर बात करने के लिए अजीत पवार को दिल्ली आना था, लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया। हालांकि बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। कुछ सीटों पर बीजेपी और अजीत पवार के बीच सहमति नहीं बन पाई है। नागपुर की 6 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बाकी की 3 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल नहीं हुए हैं। नागपुर में बीजेपी के सारे उम्मीदवार एक साथ नामांकन करते हैं, इसलिए अब तय हुआ कि 28 अक्टूबर को नागपुर की सभी 6 सीटों पर नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे। दूसरी तरफ अजीत पवार भी एबी फॉर्म बांट रहे हैं। आज अजीत पवार ने नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को भी एबी फॉर्म दे दिया। अजीत पवार ने कहा लगभग सब सीटों पर बात पूरी हो चुकी है। जिन सीटों का बंटवारा हो गया है वह उम्मीदवार मैदान में उतारे जा रहे हैं। अजीत पवार ने कहा अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया, अगर सीट बंटवारे में देरी हुई तो कार्यकर्ताओं का मोराल डाउन हो सकता है, इसलिए जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हो जानी चाहिए। त्याच्याबद्दलच्या गोष्टी फायनल होती। महायुति ने कई सीटों को लेकर बात कर ली है, सब फाइनल हो गया है। हमने अपने कई नेताओं को एबी फॉर्म भी दे दिया है। बीजेपी शिवसेना के साथ बंटवारे में जो सीटें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिली हैं, उन सीटों पर हमने फॉर्म दे दिया। दूसरी सीटों पर बातचीत जल्द खत्म हो जाएगी, हमें ऐसी उम्मीद है। मैं, एकनाथ शिंदे और फडणवीस सीटों को लेकर अपने अपने स्तर पर कोशिश करेंगे। रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, जल्द से जल्द इस काम को पूरा करना होगा। अगर ज्यादा देरी होती है तो कार्यकर्ता भी भ्रम में रहते हैं। अगर ऐसा होता है तो कार्यकर्ता उत्साह के साथ चुनाव में नहीं उतर पाएंगे, इसलिए जल्द से जल्द स्थिति साफ करना जरूरी है। अब अजीत पवार को कम सीटें मिल रही हैं, इससे उनका परेशान होना, नाराज होना स्वाभाविक है। उनके पास टिकट मांगने वाले वैसे भी बहुत सारे हैं, पर महायुति में अजीत पवार एक्चुअली मिसफिट है। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना की विचारधारा एक है, दोनों के पास अपना अपना जनाधार भी है, पर अजीत पवार के पास टिकट मांगने वाले नेता ज्यादा हैं, वोट कम है। तो भी मेरी जानकारी है कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने अजीत पवार को साथ लेकर चलने का निर्णय किया है। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को कन्वे किया है कि अजीत पवार जैसे भी हैं वो महायुति का हिस्सा रहेंगे और उन्हें साथ रखकर ही चुनाव लड़ना है, इसमें कोई इफ या बट नहीं होगा।